वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सीबीएसई चैप्टर 2 पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी कि हमको जो क्वेश्चन है एक नंबर क्वेश्चन 1 का एक एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका हमको जीरोज फाइंड करना है। इसका हमको क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है और इसमें रिलेशन हमको क्या करना है, दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। जीरोज फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे मिडिल स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडिल स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो -8 और 1 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा -8। अब -8 को हमको ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आ जाए। तो मिडिल टर्म कितना है, -2, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ जाए, -8 आ जाए। अब देखें यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है ये तो सेम ही रहेगा, -8 जो है वो सेम ही रहेगा। हमको क्या करना है कि सिर्फ 2x को ब्रेक करके यहाँ पे लिख देना है। तो -8 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, तो 2 और 4 में हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए 2 4 जा कितना आ जाएगा 8, 2 और 4 में प्लस या माइनस करके हम क्या मंगा सकते हैं, -2 मंगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इसके आगे प्लस लगा दिए, इसके आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब इसको उठाकर यहाँ पे रख देंगे तो प्लस का 2x और माइनस का 4x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में हम क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिए। तो x कॉमन लेने के बाद कितना बच गया, x प्लस 2। यहाँ से -4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस कितना बच जाएगा, 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे x -4 एक हो गया और एक क्या हो गया, x प्लस 2, ठीक है। यहाँ से x -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 4, ठीक है। यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, -2। ये क्या आ गया, तो इस पोलिनोमियल का कितना आ गया, जीरोज आ गया। तो जो पोलिनोमियल का जीरोज होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा। तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर -2। हमको क्या करना है कि रिलेशन बताना है। तो रिलेशन हम कैसे बता सकते हैं, तो हम जानते हैं यहाँ से, देखिए a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1, लिख लेते हैं यहाँ से a बराबर, तो a बराबर कितना 1, b बराबर -2, c बराबर -8, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सम ऑफ जीरो याद रखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, तो 4 -2, अल्फा की जगह पर कितना 4, प्लस है तो प्लस और -2 बराबर माइनस तो क्वेश्चन में बी कितना है, -2 और बाई ए कितना आ गया 1। सॉल्व करिए इसको तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हम सम ऑफ जीरोज निकाले हैं। अब प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, तो अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा बीटा, तो अल्फा की जगह पे 4 मल्टीप्लाई -2 c कितना है -8 और ये कितना है 1, 4 और -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 बराबर -8। तो ये दोनों इसका क्या निकल गया, रिलेशन निकल गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 2 नंबर 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। फिर से वही हम देखेंगे, तो हमारा यहाँ पे देखिए 4s स्क्वायर ये तो सेम रहेगा,
और प्लस का 1 ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमको ब्रेक करना है किसको, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म 1 और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 4, तो यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई 1 बराबर कितना 4। अब 4 को हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। 4 को वैसे ब्रेक करना है कि प्लस करे या माइनस करे तो हमको मिडिल टर्म कितना -4 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको कितना मिल जाए 4 मिल जाए। अब देखिए 4 को किस में ब्रेक कर सकते हैं, तो 1 और 4 में ब्रेक कर सकते हैं। 1 और 4 में ब्रेक करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 4 भी कितना होता है 4, लेकिन 1 और 4 मिल के तो 4 मिलेगा नहीं, ठीक है। तो हम एक ही बार बता देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 और 2 में क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 और 2 में इसको क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 2s और माइनस का 2s, तो माइनस का 2s और माइनस का 2s कितना हो जाएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आ जाएगा। और -2 और -2 को हम क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे, तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। यहाँ से कॉमन क्या ले लेते हैं, तो 2s कॉमन ले लेंगे। 2s कॉमन लेने के बाद इतना हो गया 4, और 2s कॉमन लेते कितना आ गया 2s और -1, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो 2s और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस का 1, ठीक है। ये दोनों एक हो जाएंगे तो 2s -1 एक हो गया और 2s -1, 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, ठीक है। 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर कितना आ जाएगा 1/2, ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा, क्या हो गया डिवाइड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फा, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2। क्यों, क्योंकि जो अल्फा और बीटा होता है वही पोलिनोमियल का क्या होता है, जीरोज होता है। अब हम आते हैं रिलेशन, तो रिलेशन करने से पहले हमको ए और बी और सी चाहिए। तो a बराबर कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, b बराबर कितना आ जाएगा, तो s का कोफिशिएंट -4, c बराबर कांस्टेंट टर्म तो 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा 1/2 और 1/2, 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस का 4 बाई 4। सॉल्व करिएगा, एलसीएम इसका 2, 1 + 1 बराबर 4/4, तो 2/2 बराबर 4/4, कट के कितना आ जाएगा 1 बराबर 1, यानी कि सम ऑफ जीरोज, सम कितना आ गया इसका, सम का रिलेशन आ गया। अब हम इसका देखते हैं किसका, प्रोडक्ट का। तो अल्फा बीटा बराबर कितना होता है, c/a। तो अल्फा, अल्फा कितना है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 बराबर c कितना है 1/a, कितना है 4, 1/2 2 या कितना 4 बराबर 1/4। ये इसका क्या हो गया, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर। 6x² - 3 - 7x। सॉल्व करते हैं। तो ये जो पोलिनोमियल है वो बेसिक फॉर्म में नहीं है, तो इसको बेसिक फॉर्म में ला देंगे तो 6² - 7x - 3, ठीक है। अब इसका हमको क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का प्रयोग करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म -3, x² का कोफिशिएंट 6, तो -3 और 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 और -3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा मिल जाएगा -18। अब इस -18 को हमको वैसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म -7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -18 मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पर -18 मिल जाए। तो -18 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, 2 और 9 में, 2 और 9 में, ठीक है। तो 2 और 9 में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया।
इसके आगे क्या लगा दिए प्लस, ये यहाँ क्या हो गया माइनस, ठीक है। और ये दोनों को क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे। 6 स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, -3 सेम ही रहेगा, इसको उठाकर यहाँ पे रख देंगे। तो प्लस का 2x और माइनस का 9x, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो इतना मिल जाएगा। ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ से कॉमन क्या ले लिए, 2x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच गया 3x प्लस का 1, माइनस यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए, तो 3 3 जा 9, 3x माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम, तो 2x माइनस 3 एक हो गया और 3x प्लस 1 एक हो गया, ठीक है। 2x माइनस 3 बराबर कितना, 0, तो 2x बराबर -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, x बराबर कितना आ गया 3/2। यहाँ से देखिए 3x प्लस 1 बराबर कितना 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। यानी कि इस पोलिनोमियल का जीरोस कितना आ गया 3/2 -1/3। तो ये कितना हो गया, अल्फा हो गया, और ये कितना हो गया, बीटा हो गया। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा ही सम क्या बोलते हैं पोलिनोमियल के जीरोस होते हैं। आगे इसका रिलेशन देखते हैं हम। तो रिलेशन देखने से पहले a बराबर, b बराबर और c बराबर हमको चाहिए। तो a बराबर 6 स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, b बराबर -7, c बराबर -3। अब रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, तो अल्फा सम, सम कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 3/2 प्लस -1/3 बराबर माइनस बी कितना है -7/6। एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 प्लस 2, 2 3 जा 6, 2 और 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 बराबर माइनस माइनस प्लस का 7/6, ठीक है। यहाँ से देखते हैं 9 - 2/6 बराबर 7/6 बराबर कितना आ जाएगा 7/6। ये क्या हो गया इसका रिलेशन, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a, अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा बीटा 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, सी कितना है -3, a कितना है 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/6 बराबर -3/6। तो ये इसका क्या हो गया रिलेशन हो गया। अब नंबर हमारा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8e। 4 नंबर क्वेश्चन है 4 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है 4u 4u² प्लस 8u, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 4u कॉमन ले लिए, 4u कॉमन ले लेते कितना हो गया 4u प्लस 2, यही हो गया। नहीं नहीं नहीं, चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं। अगले अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे 4u कॉमन ले लिए, तो 4u कॉमन ले लिए तो यहाँ से बच गया u और प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4u इधर कुछ नहीं है तो एक क्या हो जाएगा 4u प्लस 0 और एक हो जाएगा u प्लस 2। तो यहाँ से 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना आ जाएगा u बराबर
जीरो। यू बराबर कितना आ गया, जीरो। यहाँ से यू बराबर कितना आ जाएगा, माइनस, यहाँ से देखिए ए बराबर 4, बी बराबर 8 और सी बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना 4 प्लस अल्फा, अल्फा कितना 0 और बीटा कितना माइनस का 2 बराबर माइनस 8/4। यहाँ से -2 ये कट के कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा बीटा 0 मल्टीप्लाई -2 बराबर 0/4। सी 0 और 4, तो 0 बराबर कितना आ गया, 0। ठीक है, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 5 नंबर, हाँ जी 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 5 नंबर टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ से टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा तो 15। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, √15 किसका, प्लस और माइनस का। तो एक बार अल्फा बराबर -√15 और बीटा बराबर +√15। अब देखिए यहाँ से इसका क्या निकालते हैं, ये आ गया इसका क्या, जीरोज। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने से पहले ए बराबर 1, बी बराबर कुछ नहीं है 0 और सी बराबर माइनस का 15। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ से बी एक्स वाला टर्म क्या है, गायब। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा बीटा माइनस का √15 और प्लस का √15 बराबर -0/a। ठीक है, ये और ये क्या होगा, कैंसिल आउट, -0 और कितना हो गया, 0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा बीटा √15 माइनस का मल्टीप्लाई √15 बराबर c -15/c/a 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट एक ही में आ जाएगा, 15 × 15 बराबर माइनस का 15। दो जोड़ा पेयर बन गया तो एक बाहर निकल जाएगा, तो 15 माइनस का माइनस का। क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर 3x² माइनस x माइनस, और इसका हमको क्या करना है, जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म और x² का कोफिशिएंट 4, -4 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 3 बराबर माइनस का 12। अब -12 को हमको क्या करना है कि ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म कितना आ जाए, माइनस का 1 और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का कितना आ जाए, 12, माइनस का 12 आ जाए। 3 और 4 में हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे कितना हो गया, माइनस। ठीक, ये 3² सेम ही हो जाएगा, तो 3x² माइनस नहीं प्लस 3x और माइनस का 4x और -4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 3x कॉमन ले लिए तो कितना बच गया, 3x प्लस का 1 -4, 4 कॉमन ले लिए तो x प्लस 1, 3x -4 एक हो गया और एक हो गया x प्लस 1। तो 3x -4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। ठीक है, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। अल्फा बराबर ये हो गया और ये बीटा बराबर, a बराबर b बराबर और c बराबर देखते हैं। तो a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा अल्फा कितना हो गया, 4/3 प्लस -1 बराबर -1 अब बाई कितना, ए कितना है 3। सॉल्व करिए इसको, 4/3
4/3 प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेगा 3/3/1/3 बराबर -4 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर कितना आ गया 1/3। अब आते हैं देखते हैं इसका क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है प्रोडक्ट -b/, अल्फा अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा अल्फा कितना है 4/3 मल्टीप्लाई बीटा कितना है -1 बराबर सी कितना है -4 और ए कितना है 3। -4 में 1 से मल्टीप्लाई 4 में -1 से मल्टीप्लाई का -4/3 बराबर -4/3। ठीक है। चलिए ये देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर आर अ सम एंड प्रोडक्ट इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। यानी कि हमको क्या फाइंड करना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक बनाना है जिसमें सम और प्रोडक्ट क्या है गिवन है। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 1/4 और कितना दिया है -1। ठीक है। तो सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 अल्फा बीटा बराबर -1। अब देखिए पोलिनोमियल बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए इसके पहले क्या होता है के होता है तो के होता है तो के का वैल्यू हम कुछ भी क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। तो आगे देखते हैं छोड़िए के रहने देते हैं के तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4 उसके साथ क्या x प्लस -1 सॉल्व करते हैं तो x² माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस का 1 एलसीएम इसका ले लेते हैं। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4x² माइनस 4 में 1 4 कितना हो जाएगा x 4 में इससे मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो ये हमारा क्या बन गया पोलिनोमियल बन गया। 2 नंबर क्वेश्चन है √2 और 1/3 √2 और 1/3। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा बीटा बराबर 1/3। फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा बीटा √2x प्लस 1/3। ठीक सबका एलसीएम लेते हैं 1 एलसीएम कितना हो गया 3। ये 4 उधर चल जाएगा 0 बराबर कितना 0 0 मल्टीप्लाई 4 बराबर कितना आ जाएगा 0 3 1 में 3 से तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस 1 में 3 तो 3√2x 3 में 3 तो 1 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 1 बराबर कितना 0। तो 3 तो यहाँ से देख लीजिए 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 ये इधर चल के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया पोलिनोमियल हो गया। अगला है 2 नंबर के बाद 3 नंबर 0 0√5 0√5। तो 0√5 को देख लेते हैं। चलिए 0√5 को देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 0 और अल्फा बीटा बराबर √5। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा x² माइनस अल्फा बीटा कितना हो गया 0x और प्लस √5। तो x² प्लस √5 ये हमारा क्या हो जाएगा पोलिनोमियल हो जाएगा 1 और 1 1 और 1।
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा बीटा बराबर क्या 1। फॉर्मूला क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा 1x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये हमारा क्या हो जाएगा पोलिनोमियल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन है -1/4 और 1/4। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा बीटा बराबर 1/4। फॉर्मूला क्या होता है इसके लगा देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -1/4x प्लस अल्फा बीटा 1/4। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4x और प्लस का 1/4। 4 में इससे मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का x और प्लस का 1 बराबर ये 4 और 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 4 और 4 इधर चल के जाकर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। 6 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है 4 और 1। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 4 अल्फा बीटा बराबर कितना 1। फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 4x प्लस अल्फा बीटा की जगह पे क्या रख देंगे 1। ठीक है, तो यह हमारा क्या बन गया पोलिनोमियल। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।